नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाइम एंड वर्क की तीसरी वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आई होप आपने वो देख ली हैं। दोस्तों उन 2 वीडियोज़ में भी मैंने बेहतरीन ट्रिक का इस्तेमाल किया था और बेहतरीन कंटेंट के साथ एग्जाम में हुए अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। तो उन 2 वीडियोज़ की तरह आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनकी बहुत शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे ताकि दोस्तों वो क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में बहुत जल्दी से हम कर पाएँ और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। ट्रिक की बात रहेगी दोस्तों, ट्रिक सबसे यूनिक होगी, डिफरेंट होगी और सबसे छोटी होगी। तो दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चनों को अगर हम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमें बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, चाहे वो वीडियो मुझे कितनी भी बनानी पड़े, प्रत्येक टॉपिक पर, प्रत्येक चैप्टर पर मैं बनाऊंगा और एग्जाम में हर क्वेश्चन दोस्तों आप तक पहुँचाऊँगा मैं अच्छी ट्रिक के साथ, यूनिक ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा कर चुके हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा, यानी कि सी कितना कार्य करेगा और किसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों समझिएगा बात को। 11 में से 7 भाग काम को, यदि टोटल काम 11 था तो 11 में से 7 भाग काम जो है ए और बी कर चुके हैं। तो ए और बी लिखते हुए समझने के लिए आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि 11 में से 7 भाग काम। ठीक है दोस्तों, सी के लिए कितना बचा? 4। अरे भाई यही तो समझते हैं हम कि जो नीचे जो कुल भाग होता है, जो हर में जो संख्या होती है वो टोटल होती है, यानी कि 11 में से जो 7 भाग है, 11 में से 7 हिस्से ए और बी काम का निपटा चुके हैं। तो सी के हिस्से में कितना काम आया? सी के हिस्से में 4 काम आया, क्योंकि 4 और 7 11, कुल काम तो 11 है। तो जितना व्यक्ति कार्य करेगा उतना ही उसको अमाउंट मिलेगा। तो सी ने कितना काम किया? 4 काम किया, तो 4 के हिसाब से इसको अमाउंट मिलेगा। लेकिन अमाउंट के लिए दोस्तों टोटल कार्य को हमेशा टोटल अमाउंट के बराबर निकलें, यानी कि 1 यूनिट कार्य का पैसा कितना है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे अभी टोटल जो कार्य था वो 11 यूनिट था, यानी कि 11 आर, और टोटल कार्य के लिए टोटल पैसा कितना निर्धारित था? 550 रुपये। अब हमने 11 से इसको काटा तो दोस्तों एक आर की वैल्यू 50 रुपये आई। इसका मतलब 1 यूनिट कार्य के लिए 50 रुपये दिया जाना है। तो सी ने तो 4 यूनिट कार्य किया है भाई। जब सी ने 4 यूनिट कार्य किया है तो 4 के को 50 से गुना करो, 200 रुपये सी के बन गए भाई। इसका मतलब सी को जो 200 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर पहले में लिखा था। तो दोस्तों आई होप आप समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है भाई 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को 10 ऊपर लिखा है दोस्तों, 10 दिन में बना सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों एसएससी मेंस ने हमसे पूछा है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें डरना नहीं है, इनसे बहुत आसान होते हैं दोस्तों। MDH वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे कि भाई 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी कार्य को, तो हमेशा बटे में रखते हैं आपको पता है, यहाँ पर केवल व्यक्ति, दिन और समय आता है, घंटे आते हैं, और कार्य को अपॉन में रखा जाता है दोस्तों। W नीचे आता है, MDH के अपॉन में W होता है। तो कैसे हमने किया? 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी कार्य को 10 दिन में निपटा सकते हैं, जबकि कार्य क्या है वो 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची मित्रों वो दीवार है। ठीक है ना, ये लिख लिया एक साइड से अपने। अब दूसरी शर्त सुनिएगा। दूसरी शर्त क्या है? तो ज्ञात कीजिए कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 मीटर लंबी, अपॉन में लिखें, 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार को 8 दिन में बनाने के लिए, 8 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? फिर से समझो मित्रों एक बार। 8 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके इस लंबाई, इस मेजरमेंट की जो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो दे रहे हुए उसको, दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं मित्रों। तो हमसे पूछा गया कि अब प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए कितने व्यक्ति, कितनी लेबर लगाई जाए कि वो कार्य जो है 8 दिन में खत्म हो जाए। और इस बार दीवार कैसी है? 32 मीटर लंबी है, 3 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों समझेंगे, जो डिजिट कट रही है उनको काट देंगे। ठीक है, समझते हैं। चलिए देखिए कहाँ कहाँ से चीज़ें कट रही। तो कैसे? 8 चौक 32, 8 चौक 32 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ,
3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि मित्रों समझने की बात ये, यहाँ से भी काटेगा जो चीज़ें कट पा रही हैं। 2 पंजे 10 और कितना बचता है भाई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और मित्रों 9 दूनी 18, 2 से 2 भी कटा, ठीक है। तो कितना आया, 3 5 तिया 15 दूनी 30, यानी कि आंसर दोस्तों कितना आया, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान 30, यानी कि 30 व्यक्तियों की आवश्यकता हमें पढ़ने वाली है। फिर से समझो बात को, कोई टफ नहीं, सारा डाटा जैसे रखना चाहिए वैसे ही रखा हमने। यहाँ व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर घंटे, यहाँ पर दिन, और नीचे जो कार्य आया है दीवार की लंबाई ऊंचाई चौड़ाई हमने यहाँ पर लिख दी। दूसरी बात, इसने कहा कितने व्यक्ति लगाए जाएं कि 6 घंटे रोज़ काम करते हुए भी वो कार्य 10 दिन में 8 दिन में पूरा हो जाए, और दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ हमें दी। मित्रों जो संख्या जहाँ से कट सकती है इनको, बाकी तो गुना भाग जोड़ घटा हमने किया, और किस तरीके से, यानी कि आदमियों की संख्या जो क्वेश्चन मार्क था वो 30 लेकर हम आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा है, राम ने 30 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। रहीम बचा हुआ काम 45 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, यदि मैं राम की बात करूं, लिखनी तो नहीं ये लाइंस, केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। राम जो है 1/2 भाग काम कितने दिन में, भाग जो है वो कितने दिन में, 30 दिन में। तो दोस्तों आड़ी गुना करिएगा, जैसे हमने दूसरी वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो 30 दूनी 60, यानी कि टोटल काम जो है 60 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 60 दिन में कर देगा। अब दोस्तों बात आती है रहीम की, तो रहीम भी मित्रों आधा काम तो उसके लिए भी बचा, आधा भाग, वो कितने दिन में, 45 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में, 90 दिन में। देखिए ये बातें केवल समझने की, थॉट प्रोसेस से होनी चाहिए थी ये, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, बल्कि एग्जाम में जो मैंने लिखा है ये सोचेंगे आप भी केवल, कि भाई 1/2 भाग काम 30 दिन में, तो पूरा काम 1/2 की 30 से गुना कर दो, यानी कि 2 हर में 2 है, 30 से आड़ी गुना हो जाएगी 60 दिन में। यानी कि राम जो है इस पूरे काम को 60 दिन में। अब बचा हुआ आधा काम, यानी कि 1/2 तो अभी बचा हुआ। जब रहीम जो है आधा काम 45 दिन में करता है तो पूरा काम 90 में करेगा ऑब्वियसली। तो दोस्तों बस ये 2 लाइनें लिखने से हमें बचना है, अवॉइड करना है। हमने केवल इतना लिखना है, यहाँ R1 और यहाँ पर लिख दिया हमने R2, चूँकि दोनों राम और रहीम इसलिए R1 R2। एक इनमें से राम 60 दिन में किस पूरे कार्य को निपटा लेते हैं और रहीम जो है 90 में। देखिए दोस्तों, दोनों दिनों की संख्या से एक लय से एक ऐसी संख्या चुने जिससे छोटी से छोटी जो 60 से भी कट जाए और 90 से भी, यानी कि 60 और 90 का जो LCM है वो हमने 180 रख लिया यहाँ पर। तो 60 दिया 180 और 90 दूनी 180, यानी कि राम में जो है वो 3 ताकत है और रहीम में 2 ताकत है। राम 3 काम प्रतिदिन करते हैं और रहीम 2 काम प्रतिदिन करते हैं। तो दोस्तों यदि इन दोनों को हम एक साथ भेजने लगे, R1 + R2 को, इन्होंने यही तो कहा यदि दोनों मिलकर, राम और रहीम दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने समय में कर लेंगे। अरे भैया 180 काम हैं और ये लोग तो 5 काम रोज करते हैं, 3 और 2 5, रोज़ प्रतिदिन जो है ये 5 काम करते हैं, या यूँ कहें इनमें 5 ताकत है। अब 5 ताकत के साथ ये 180 कार्य करने जाएंगे तो कितने दिन में निपटा लेंगे, 36 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। ये यूँ समझिएगा, जब ये 5 काम रोज करते हैं तो 180 काम तक पहुंचना। 5 काम रोज करते हैं तो 36 पंजे 180, 36 दिन लगेंगे कि नहीं। अगर आप 5 की 36 से गुना करेंगे तो 180 बन रहा, या फट से आप कुल काम को कुल ताकत से जोड़कर उनकी ताकत से भाग दे दीजिएगा, ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। एक बहुत छोटा सा स्टेप है, ये ना लिखते हुए केवल इतना सा काम आप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये लिखा है, बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं। तो माँ 15 घंटे में कितने केक बना सकती हैं। ठीक है, माँ अकेली 15 घंटे में कितने केक बना सकती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों, समझिएगा कैसे कि भाई जो सिस्टर हैं वो 50 केक 25 घंटे में बना सकती हैं, यानी कि इनकी पहले क्षमता ज्ञात करो, कैपेसिटी। जैसे यहाँ पर राम और रहीम की क्षमता हमने ज्ञात की थी। तो जो बहन है वो 50 केक 25 घंटे में, 50 केक 25 घंटे में मतलब 25 दूनी 50, यानी कि 2 केक प्रति घंटा, 2 केक प्रति घंटा। ये तो मतलब निकला इस बात का कि हर घंटे में 2 केक बना लेती। जब हर घंटे में 2 केक बना लेती तो 25 घंटे में 50 केक बना लेंगी ऑब्वियसली। तो सिस्टर की जो कैपेसिटी है वो 2 केक प्रति घंटा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है केक प्रति घंटा, ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब फिर सिस्टर और मदर जो हैं वो क्या है भाई, 75 केक कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो समय को आप बटे में रखोगे, जैसे यहाँ पर रखा था, केक ऊपर रखोगे। तो
15 घंटे में 75 केक का मतलब क्या है? 15 पंजे 75, यानी कि माता और बहन जो है 5 केक प्रति घंटे बनाती हैं। इनकी कैपेसिटी कितनी आई? 5, यानी कि माता में और बहन में मिलकर ताकत 5 है, जबकि बहन में अकेली कितनी है? 2 ताकत। बहन में 2 ताकत है, माँ और बहन दोनों में मिलकर 5 है, तो माता में कितनी ताकत आई? 5, यानी कि जो मदर है वो 5 ताकत के साथ 15 घंटे में कितने केक बना देंगे भैया? कितने? 3 ताकत, सॉरी 3 बची ना माता की ताकत, 3, तो 15 तिया 45 केक बना देंगे। 45 समझिएगा एक बार फिर से। बहन 50 केक 25 घंटे में बनाती हैं, तो 25 दूनी 50, यानी कि 2 केक प्रति घंटा। अब बहन और माँ 15 घंटे में 75 केक बनाती हैं, 75 केक ऊपर और घंटे नीचे, 15 पंजे 75, यानी कि 5 केक प्रति घंटा दोनों मिलकर। अब 5 में से 2 ताकत तो बहन की है, 5 में से 2 ताकत तो बहन की है, तो 3 किसकी बची? माँ की, यानी कि माँ जो है 3 केक प्रति घंटा बनाती हैं। 3 केक प्रति घंटा माँ और 2 केक प्रति घंटा बहन, तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 5 केक प्रति घंटा। बाद में हमने केवल पूछा था कि भाई माँ जो है 15 घंटे में कितने केक बना सकते हैं, तो समय की गुना उनकी एफिशिएंसी से करनी पड़ेगी हमें। तो हमने माँ की एफिशिएंसी, माँ की दक्षता, उनकी क्षमता, वो हमें 3 प्राप्त होगी। 5 में से 2 बहन की, 3 माँ की, उसकी गुना 15 घंटे से इस समय से कर दिया, तो 15 तिया 45 केक दोस्तों माँ भी बना लेंगी। तो कौन सा आंसर था? इसमें सी पे हमने टिक कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये सब के सब क्वेश्चन जो है एसएससी मेंस ने हमसे पूछे हैं दोस्तों, टियर टी में पूछे गए, कुछ 2016 में और कुछ 2015 के क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको करेंगे, क्या शॉर्ट वे है इसको करने का, समझते हैं। लिखा है ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं, एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं। बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं, तथा सभी तीनों मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर लेते हैं। बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? यदि बी अकेला इस कार्य को करने लगे तब कितने समय में करेगा? दोस्तों बहुत आसान, कैसे इस क्वेश्चन को करना है देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जाएंगे तो एक पेपर लगेगा आपका पूरा। समझते हैं इस बात को, ट्रिक की मदद से समझते हैं। ए और बी जो है इस काम को कितने दिन में दोस्तों? 40 दिन में कर लेता है। बी और सी अगर गए दोनों तो इस कार्य को 36 दिन में कर लेते हैं। और तीनों ए प्लस के बी प्लस के सी गए तो मित्रों इस काम को 24 दिन में कर लेते हैं। दोस्तों एक ऐसी संख्या सोचिए जो 40 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए। तो मित्रों यानी कि 40, 36 और 24 का एलसीएम लेना हमें। 120 से बात नहीं बनेगी, 180 से भी बात नहीं बनेगी, 360 पर पहुंचिए। कितने पर पहुंचे दोस्तों? 360 पर। तो ये इसकी क्षमता, यानी कि अब 360 को 40 से भाग देना है, 360 को 36 से भी भाग देना है और 360 को 24 से भी भाग देना है। देखिए दोस्तों, तो 4 नम 36 यानी कि 9। ए प्लस बी में 9 ताकत है, यानी कि वो ए प्लस बी 9 काम प्रतिदिन करते हैं। अब 36 से 36 को भाग देंगे तो 10 आएगा, यानी कि यहाँ पर 10। कहने का मतलब बी और सी की ताकत 10 है, या यूँ कहें वो 10 काम प्रतिदिन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखिएगा, ठीक है ना, इसको भी भाग देंगे भाई 36 से, 360 को भी भाग देंगे। कितनी बार जाएगा ये? 15 बार। कितनी बार दोस्तों? 15 बार। इसका आंसर 15 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब 360 को 24 से भाग दिया तो 15। कहने का मतलब यूँ समझिए दोस्तों, यूँ समझिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी में तीनों में मिलकर 15 ताकत है, या वो 15 काम प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि 360 को जब हमने 24 से भाग दिया तो 15 आया भागफल, हमने वहाँ लिख दिया। यानी कि तीनों में जो ताकत है वो 15 है, वो 15 काम प्रतिदिन करते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, इसका पता लगाने के लिए दोस्तों समझें बात को कि ए प्लस बी दोनों में कितनी ताकत है? 9 ताकत। दोनों में कितनी ताकत है दोस्तों? 9 ताकत है। तो दोनों में जब 9 ताकत है तो सी में कितनी बची? 6। सी में 6 क्यों बची? क्योंकि तीनों में मिलकर 15 ताकत है। तीनों में 15 ताकत है। ए और बी में देखिए, पहले काम से देखिए, ए और बी में दोनों में 9 ताकत है। जब हम उस 9 को इन तीनों में अप्लाई कीजिएगा, तीनों में मिलके 15 ताकत है, जिसमें ए और बी की 9 ताकत है, वहाँ से पता चला हमें। तो सी की कितनी बची भाई? 6 ताकत। सी की बची 6, क्योंकि 9 और 6 15 पूरा करना है। अब यहाँ पर पहुँचिएगा, जब सी में 6 ताकत है तो सी के ऊपर हमने 6 लिख दिया, ठीक है ना। अब बी और सी की देखिए, बी और सी में कितनी ताकत है? 10 ताकत। बी और सी में 10 ताकत है, यानी कि बी और सी 10 काम प्रतिदिन करते हैं। तो जब बी और सी में 10 ताकत है, 10 में से 6 तो सी में ही है, तो बी में कितनी बची दोस्तों?
4, क्योंकि इंडिविजुअली अलग से 4 की कैपेसिटी हमें नहीं पता थी। अलग से इनमें से ए, बी या सी में से किसी में भी अलग से ताकत इंडिविजुअली एक एक की ताकत हमें नहीं पता थी। एक एक का किया गया प्रतिदिन का काम हमें नहीं पता था, एक की कैपेसिटी हमें नहीं पता थी। तो दोस्तों यही हमारे पास तरीका है कि 2 की यहाँ पर रखें, तीसरे की पता चलेगी। सी में 6 ताकत है, सी की 6 ताकत हमने यहाँ पर रखी तो बी की 4 ताकत हमें पता चल गई। क्यों? क्योंकि 6 4 हमें 10 भी दिखाना है वहाँ करके। तो मित्रों अब तो क्वेश्चन आसान बन गया। यानी कि ये हमसे पूछ रहे हैं, बताओ भाई कि 20 काम को कितने दिन में करेगा? दोस्तों 360 काम है। अरे भाई जो एलसीएम होता है वही टोटल कार्य होता है, उसी को कुल काम कह देते हैं हम, जो एलसीएम होता है। तो कुल काम को बी आएगा किसकी ताकत से? 4 की ताकत से करने। जब बी 4 की ताकत से करना आएगा, 4 से भाग करेंगे इसको, 4 नम 36, कितने दिन? 90 दिन। दोस्तों 90 इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि हमसे पूछा गया होता कि बताइए भाई ए इस काम को कितने दिन में करेगा, ये भी तो पूछा जा सकता था। बहुत सारी कुछ भी क्वेश्चन में पूछ लेगा हमसे। तो मित्रों अब हम फिर से वहाँ पहुँचेंगे। ए और बी में कितनी ताकत है? 9। ए और बी दोनों में 9 ताकत है, जिसमें से बी में हम कितनी निकाल के ले आए? 4। बी में हमने 4 ताकत निकाल ली, तो ए में कितनी बचेगी? 5। ए में बचेगी दोस्तों 5 ताकत। ठीक है, तो अगर यदि हमसे पूछा होता तो भाई 36/360/5 यानी कि 5 7 35, 72 दिन। कितने दिन में करता दोस्तों? ए इस काम को 72 दिन में। यदि हमसे पूछा होता कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 360/सी की ताकत तो हमें यहीं से मिल गई थी 6 6 को 36, 60 दिन में। मित्रों हमसे किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछे, हमने इन ट्रिक का इस्तेमाल करना है, चीज़ों को सोचना है, थॉट प्रोसेस से ज़्यादातर सवाल को सॉल्व करना है मित्रों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साथ में कार्य करते हुए ए, बी एवं सी 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि वे अकेले काम करें तो ए और बी क्रमशः 55 और 66 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि वह काम अकेले सी को करना पड़ जाए तो उस काम को वह कितने दिनों में पूरा करेगा? ये हमसे पूछा हुआ था दोस्तों। राइटिंग थोड़ा सा हो सकती है दिक्कत, लेकिन मैंने क्वेश्चन को पढ़ा भी है आपके सामने एक बार। चलो समझते हैं कैसे इसको शॉर्ट वे में, कैसे इसको बेस्ट ट्रिक से अपनी करना है। तो देखिए दोस्तों, फिर से देखेंगे। ए प्लस बी प्लस के सी तीनों मिलकर इस काम को भाई 12 दिन में कर सकते थे। यदि अकेला इसको ए कार्य को करने जाए तो वो इसको जो है 55 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अकेले इसको बी करने जाए तो वो इसको 66 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमसे तो पूछा गया कि बताओ सी इस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। बहुत आसान है दोस्तों, हम 12, 55 और 60 का एलसीएम लेंगे। एक ऐसी संख्या कंसीडर करेंगे, एक ऐसी संख्या सोचेंगे जब 66 से भी कट जाए, 55 से भी कट जाए, 12 से भी, यानी कि इनका एलसीएम। और एलसीएम लेना बहुत आसान है। एलसीएम की पहली वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे समझाया है। टुकड़े करेंगे, 66 और 11 में क्या कॉमन है? 66 और 55 में 11 यानी कि 11 से ये भी कटता है, ये भी कटता है। 11 लिख लिया। अब 66 बनाना है तो एक 6 से गुना कर दी, लो 66 भी बन के तैयार हो गया। 55 बनाना है तो एक 5 से गुना और कर दिया, 11 पंजे 55 भी तैयार हो गया। अब 12 लाना है तो 6 तो है और एक 2 भी ले आए। यानी कि जो भी संख्या आई ना दोस्तों, ये जो भी संख्या आई है ये एलसीएम यानी कि वो कार्य है जो ए, बी और सी तीनों संख्याओं से दिनों से कट जाती है। चलिए अब समझेंगे, इनकी अलग अलग क्षमता ज्ञात करेंगे, अलग अलग कैपेसिटी ज्ञात करेंगे दोस्तों इनकी। अब इस संख्या को, इस लय को मुझे 12 से भाग देना है। 12 से भाग देने का मतलब 6 और 2 को छोड़ दीजिएगा, 6 दूनी 12, कितना आएगा दोस्तों? 11 पंजे 55, 55 ताकत आएगी। यदि मैं इस संख्या को 11 गुना 6 गुना 5 गुना 2 को 12 से भाग करता हूं तो 6 दूनी 6 और 2 तो कट जाएंगे और 11 पंजे 55 आंसर आएगा। यदि मैं इस संख्या को, इस लय को 55 से भाग करता हूं तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 तो कट जाएंगे। क्या क्या बचेगा दोस्तों? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि ए में 12 ताकत है, ए जमा बी जमा सी तीनों में 55 ताकत है। और 66 से भाग दें इसी को तो 11 छंग 66, 11 छंग 66 कट जाएगा। इस 66 से ये 66 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 दूनी 10। मित्रों समझने की बात ये है, ये जब इस लय को मैंने तीनों के समय 12 से भाग दिया तो तीनों में ताकत निकल के आ गई 55, यानी कि 55 काम प्रतिदिन करते हैं। जब मैंने इस एलसीएम को 55 से भाग दिया तो 11 पंजे 55 तो कटा, 6 दूनी 12, यानी कि ए में 12 ताकत है, वो 12 काम प्रतिदिन करता है। सी की बात करेंगे, 66 से काट के देखेंगे तो 11 छंग 66, ये कट जाएगा, बचेगा 5 दूनी 10, ये 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि बी में 10 ताकत है, वो 10 काम प्रतिदिन करता है। तो मित्रों समझने की बात ये है कि भाई तीनों में मिलकर 55 ताकत, ये समय नहीं लेना, अब समय को नहीं देखना, अब ताकत को देखना है। ए और बी और सी
तीनों में मिलकर 55 ताकत। 55 में से ए में कितनी है दोस्तों? ए में 12 ताकत है, बी में 10 ताकत है, बी में 10 ताकत है, और हमें करनी थी 55, कुल मिला के करनी है 55। तो देखिए दोस्तों 12 और 10 22 और पहुंचना है 55 तक, यानी कि सी में कितनी ताकत है? सी में मेरे भाई 33 ताकत है, सी में 33 ताकत है, तभी तो 33 और 22 55 बनेगा। तो बस यही पूछा था हमसे कि बताइएगा सी इस काम को कितने समय में कर लेगा। तो कुल कार्य कितना है? 11 गुना 6 गुना 5 गुना 2। गुना करने से बच जाएंगे, अब गुना नहीं करनी है आपको, छोड़ना ही गुना को, ठीक है ना। कुल कार्य ये है। किससे कराना है दोस्तों? 33 से, क्योंकि सी जो है 33 काम प्रतिदिन करता है, सी में 33 ताकत है दोस्तों। कुल ताकत से भाग करिएगा, तो 11 तिया 33, 3 आया, 3 से काटेगा दोस्तों 6 को, 2 आया, और 2 पंजे 10 दूनी 20, यानी कि सी जो है इस कार्य को 20 दिन में कर देगा। ऑप्शन सी में 20 दिया था, यही हमारा सही आंसर होगा मित्रों। तो आई होप दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। कैसे इनको मेंस में 1 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन के लिए होता है, लेकिन जब हम जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे तो 1 मिनट थोड़ा लगेगी हमें, ठीक है दोस्तों, 40-30 सेकेंड बस। तो चीज़ों को सोचना है और करना है बहुत तेज़ी से। चलिए अगले क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों भी एसएससी मेंस में ही हमसे पूछे गए अच्छे क्वेश्चन है, समझते हैं इनकी भी आसान ट्रिक। कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, वह अपने पुत्र के साथ मिलकर कार्य को करे तो कार्य 20 घंटे में पूरा हो जाता है। तो बताइए पुत्र कितने समय में करेगा? तो दोस्तों समझिएगा बहुत आसान, मैन और उसका सन मिलकर करें तो उस काम को 20 घंटे, और मैन व्यक्ति अकेला करे तो 30 घंटे। लिखने की आवश्यकता तो इसको भी नहीं है, ठीक है ना, समझाने के लिए लिख दिया। अब दोस्तों सन इस कार्य को करेगा तो ए कितने समय में करता है? बाप कितने समय में करता है? 30, और बाप और बेटे दोनों समय कितने समय में करते हैं मिलकर? 20। भाई साहब जब भी कभी ऐसा हो कि ए का समय दिया हो और ए और बी दोनों का समय दिया हो तो दोनों को गुना में लिखें और उनके अंतर से भाग कर दें, उनके अंतर से भाग कर दें। हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है कि पिता के अकेले का समय कितना? 30 दिन में कर सकता है, 30 घंटे में किसी काम को कर सकता है। बाप और बेटे, पिता और पितृ दोनों मिलकर उस कार्य को 20 घंटे में कर सकते हैं। तो बेटा अकेला कितने समय में करेगा? या बदला हुआ रूप कैसे हो सकता है? ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए बी इसको कितने समय में करेगा? यानी कि रिमेनिंग व्यक्ति के, या जैसे बेटे के बारे में पूछ लिया, ऐसे लिख दिया मैंने, सन को ऐसे लिख दिया। तो दोस्तों बस बहुत 0 से 0 कटा, कितना आया? 60 दिन आंसर। 20 दिया या 30 दूनी 60 दिन। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, ये भी समझने के लिए था, खाली 1 लाइन है अप्रोच क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिएगा इसमें कितने सेकंड लगेंगे, 5-10 सेकंड मुश्किल से। चलिएगा इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा ठीक है। ए जितना समय यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाई, ए बी और सी, क्योंकि लिखा है ए जितना काम 4 दिन में करता है बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिन में करता है सी वही काम 7 दिन में करता है। बताइए कोई व्यक्ति काम जो, बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है सी उसको कितने समय में करेगा? बहुत आसान। पहले तो देखिए इनकी क्षमता बराबर करें। ए जिस काम को 4 दिन में करता है बी वही काम 5 दिन में करता है, फिर से बी जिस किसी काम को 6 दिन में करता है तो सी उसी काम को 7 दिन में करता है। दोस्तों यहाँ पर रेशो वाला रूल लगाया हमने, 5 को यहाँ लिखा, पड़ोसी 6 को यहाँ लिख दिया। यानी कि ए जो है इस टोटल काम को 6 24 दिन में कर सकता है, बी जो है इस कुल काम को 5 30 दिन में कर सकता है, और सी जो है इस काम को 5 7 35 दिन में कर सकते हैं। दिन आए, अभी क्षमता ताकत निकल के नहीं आई दोस्तों। ताकत कैसे निकल के आएगी? एक एलसीएम लेनी पड़ेगी, एक संख्या 35, 30 और 24 से कटने वाली। तो क्या है दोस्तों, लेंगे 5 7 35, कट गया, 5 आ चुका, एक 6 और ले आए दोस्तों, क्योंकि 5 6 30 भी आ चुका। अब 24 लाना है, 6 तो है, 4 और ले आए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब मित्र बात समझिएगा कि ए की ताकत भाई 24 से भाग दो इस एलसीएम को, 24 से 6 चौको 24, 7 पंजे 35, 35 ताकत आई किस में? ए में। 30 से भाग दें, 30 से भाग देंगे 6 पंजे 30, 7 चौक 28 ताकत आई। ठीक है, जरूरत पड़ी तो बी की ताकत ये। सी में देखेंगे 35 को काटिए, 5 7 35, तो 6 चौको 24 ताकत आई। मित्र हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था यदि एक कार्य को 7 दिन में 1 सप्ताह में करता है, ए जो है एक कार्य को, इस कार्य को 1 सप्ताह भर में कर लेता है, यानी कि 35 ताकत के साथ ए जो है, ए में 35 ताकत है मित्रों, क्योंकि वो 24 दिन में इस काम को निपटा रहा था। तो ए में 35 ताकत, ए जो है 35 ताकत के साथ उस कार्य को 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइएगा सी उसको कितने दिनों में करेगा?
तो कुल काम कितना आ गया 35 गुना 7, कुल काम दोस्तों आ गया 35 गुना 7। अब ये कार्य सी से कराना है तो कुल काम 35 गुना 7 है और सी इस काम को करने आया क्योंकि सी तो 24 काम प्रतिदिन करता है, सी में तो 24 ताकत है, तो 24 इसकी ताकत से भाग करा दीजिएगा दोस्तों। कितना आएगा 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3 और 7 या 21 और 3 ये हो गया 24/24। तो कितना आंसर आया दोस्तों 24 ढाई 140 5/24 दिन। मैंने विकल्प नहीं लिखे शायद इस बार, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 10 सही 5/24 दिन में ए जो है ए के द्वारा किए गए कार्य को सी 10 सही 5/24 दिन में पूरा कर लेगा। तो आई होप दोस्तों एसएससी मेंस में पूछे गए इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम बहुत अच्छी आसानी से कर लेंगे, बहुत शॉर्ट वे में कर लेंगे, बहुत सोचते हुए कर लेंगे, ठीक। समझाने के लिए मैंने कुछ लाइनें एक्स्ट्रा भी लिखी, अदरवाइज इनको भी स्किप किया जा सकता था, इनको भी छोटा जा सकता था। तो दोस्तों मैं अगले टाइप से, क्योंकि ये पहले टाइप में इतने प्रकार के क्वेश्चन थे जो दोनों वीडियो में कवर हुए, ठीक है, एक नए टाइप के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक आप इन क्वेश्चनों का अभ्यास करिएगा। मैं बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ अगला जो वीडियो आएगी उसमें आपको सामने रखूँगा दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।